नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है लोक भारती हिंदी इस YouTube चैनल पर। आज 20 जुलाई 2021 20वां दिन है, कक्षा है छठी। इसमें आज के क्षेत्र हैं मौखिक भाषा अभ्यास, कौशल हैं भाषण और पठन। अध्ययन निष्पत्ति देखिए। अध्ययन निष्पत्ति में सुनी अथवा पढ़ी रचनाओं जैसे कि हास्य, साहसिक, सामाजिक आदि पर आधारित कहानी, कविता आदि की विषय वस्तु, घटनाओं, चित्रों और पात्रों, शीर्षक आदि के बारे में बातचीत करते हैं, अपनी बातों के लिए तर्क देते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। पहली कृति यहाँ पर दी है, आओ पता करें। इसमें एक पाठ दिया है, देखिए। पाठ छठी कक्षा का, 5वीं कक्षा का है। 8वां पाठ है बीज। तो इस बीज पाठ को हम पढ़ते हैं। किसी नदी के किनारे एक बीज पड़ा था। वह बहुत छोटा था। वहां एक चिड़िया आई। वह चोंच मारकर बीज को खाने लगी। तब बीज बोला, रुकी रहो, जमीन में गड़ने दो, डाल पात होने दो, तब मुझे तुम खाना। चिड़िया चींची करती उड़ गई। कुछ दिन बाद पानी बरसा। पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटा। कुछ दिन बाद वहां एक बकरी आई। कौंपले देखकर उसके मुंह में पानी भराया। वह उन्हें खाने चली। तब कौंपल ने कहा, रुकी रहो, जड़ को गहरे जाने दो, पानी खाद खाने दो, तब मुझे तुम खाना। बकरी यह सुनकर मैं करती चली गई। थोड़े दिनों के बाद बीज एक छोटा सा पौधा बन गया। एक दिन गाय वहां आई। उसने पौधे को खाने के लिए मुंह खोला। इतने में पौधे ने कहा, रुकी रहो, डाल पात होने दो, पानी खाद खाने दो, तब मुझे तुम खाना। यह सुनकर गाय रंभाती हुई चली गई। बहुत दिन बीत गए। उसकी डालें बड़ी बड़ी हो गई। एक दिन फिर वही चिड़िया, बकरी और गाय वहां आई। उन्होंने एक दूसरे से पूछा, वह छोटा पौधा कहाँ गया? तभी पेड़ बोल उठा, मैं ही बीज हूँ, मैं ही अंकुर हूँ, मैं ही पौधा हूँ, मैं ही पेड़ हूँ। अब मैं तुम सबके काम आ सकता हूँ। यह सुनकर सब खुश हो गए। तो देखिए, एक बीज का जो जिसे हम कहते हैं कि बीज की यात्रा, एक बीज से लेकर बड़े से पेड़ के रूप में कैसे वह होता है, इसका बड़ा ही रोचक वर्णन यहाँ पर किया गया है। इसमें देखिए, अध्यापक विद्यार्थियों से उचित उच्चारण के साथ कहानी का पठन करें। कहानी पढ़नी है, प्रकट वाचन करना है। आओ सक्षम बने। विद्यार्थी कहानी में आए पात्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। जी, इस कहानी में पात्र आए हैं, उनकी जानकारी प्राप्त करनी है। आओ अभ्यास करें। विद्यार्थियों को कहानी में आई कविता अपने शब्दों में सुनाने के लिए प्रेरित करें। जो कविता इसमें आ गई है, इस कविता को अपनी आवाज में उसे गाकर छात्रों को सुनानी है। आओ सृजन करें। विद्यार्थियों को बीज लगाने के लिए कहे और अंकुरित होकर पौधा होने तक हर दिन उसका निरीक्षण कर बताने के लिए कहे। विद्यार्थियों को निरीक्षण करने के लिए कहना है, बीज लगाना है और उसका पौधा कैसे बनता है उसका निरीक्षण करके उसे बताना है कक्षा में। पूरक साहित्य स्रोत दीक्षा ऐप का प्रयोग करना है। यहाँ पर उसकी लिंक दी है, यहाँ पर क्लिक कीजिए और इसके बारे में और अधिक जानकारी आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।